Hello everyone, welcome to Oxygen Academy. In previous video we learned about which that is classification of plant. 9th standard हमने जो पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में, किसके बारे में? प्लांट किंगडम के बारे में। उसी टॉपिक को हम आगे लेंगे, राइट। एक्चुअली प्लांट किंगडम जो दो मेन क्लासिफिकेशन में आता है, दैट इज क्रिप्टोगैमस, ओके, क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा है फिनोरोगैम्स, ओके। तो क्रिप्टोगैमस जो टॉपिक था हमारा वो हो गया था, राइट। वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट वीडियोस, दैट इज क्रिप्टोगैमस three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Now we are covering here, right, that is Phanerogamous. Which is Phanerogamous? एक्चुअल फिनोरगैमस कौन से होते हैं, क्या होता है डिवीजन, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, राइट, मेन क्या क्या है फिनोरगैमस में। अगर आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिनोरगैमस प्लांट्स, राइट, शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर पूछा जाए फिनोरगैमस प्लांट्स के इसमें, तो कौन से क्लासिफिकेशन लिखोगे, उसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था, राइट, मतलब कौन से बेसिस के ऊपर फिनोरगैमस में वो क्लासिफिकेशन आता है, वो आपको देखना है। तो फिनोरगैमस प्लांट्स के अगर राइट शॉर्ट नोट्स अगर बोले तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये हमने कवर कर लिया है क्रिप्टोगैमस। अब टुडेज लेक्चर में, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं फिनोरगैमस। और फिनोरगैमस कैसे आइडेंटिफाई करें, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फिनोरगैमस डिवीजन इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में किसी भी प्लांट्स कौन सा प्लांट्स फिनोरगैमस डिवीजन में आता है, वो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है उसके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिनोरगैमस प्लांट्स के, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिनोरगैमस प्लांट्स का, उसमें क्या होता है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर किसके लिए, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूस सीड्स, राइट। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर किसके लिए, रिप्रोडक्शन and they produce seeds, right, जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है ऐसे प्लांट्स। जो क्रिप्टोगैमस थे, क्या क्रिप्टोगैमस प्लांट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं थे फॉर द रिप्रोडक्शन। ये क्रिप्टोगैमस प्लांट्स में ज्यादातर जो भी रिप्रोडक्शन होता था वो स्पोर फॉर्मेशन से होता था, राइट। लेकिन फिनोरगैमस प्लांट्स में, राइट, स्पेशल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, राइट, वहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शंस एंड फॉर द सीड प्रोडक्शंस। किसके लिए, सीड प्रोडक्शंस के लिए, ओके। तो जब सीड प्रोड्यूस होता है तब उसी सीड से वो फिनोरगैमस प्लांट्स अपना न्यू बॉर्न बेबी या न्यू प्लांट्स को लगा सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। तो ये होगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, जो भी सीड्स मिलता है, राइट, उस स्ट्रक्चर से, उस सीड्स में एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो में क्या होते हैं, फूड स्टोर होता है, राइट। सीड्स कंटेन एम्ब्रियो, राइट, क्या है उसमें, एम्ब्रियो है, एंड एम्ब्रियो में क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है। फूड क्या होता है, स्टोर्ड फूड उस एम्ब्रियो में, राइट। फूड क्या होता है, स्टोर होता है फॉर द नेक्स्ट पर्पस। नेक्स्ट जब सीड का काम आएगा, उस सीड्स का काम जब होता है फॉर द जर्मिनेशन, फॉर अदर पर्पसेस, दैट इज वेजिटेबल्स या कुछ का अलग काम है, सोविंग के लिए भी, राइट, तो उस स्टोर्ड फूड काम में आता है। दैट मीन्स अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसी एम्ब्रियो में, राइट, इस एम्ब्रियो का अगर जर्मिनेशन किया, इस सीड्स का हमें अगर जर्मिनेशन करते हो, मतलब ड्यूरिंग
जर्मिनेशन जर्मिनेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द जर्मिनेशन? जर्मिनेशन मतलब क्या होता है? कौन सा भी सीड, राइट, ये क्या है? सीड्स है, राइट। इस सीड्स को हम अगर सॉइल में सो देते, किसमें? सॉइल में, ऊपर से सॉइल कवरिंग कर देते, क्या है ये? सॉइल, ओके। उस सॉइल में और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं? वाटरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाटरिंग। आपको दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में? राइट, हाँ, ओके। सीड के ऊपर वाटरिंग कर रहे हैं, तो ये सीड में से, राइट, क्या निकलता है? एक रेडिकल्स निकलता है और ये यहाँ पे नीचे रूट्स निकलते हैं, ओके। तो जब ये होता है जर्मिनेशन, क्या है ये? दिस इज द जर्मिनेशन। क्या है ये? जर्मिनेशन। जब वहां से एक नया रोपटा निकलने लगता है तब वो जर्मिनेशन होता है। आफ्टर द कांटेक्ट ऑफ सीड, जब उसे सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल कंडीशन मतलब अच्छा सा मॉइस्चर मिलना चाहिए, अच्छे से उसको सॉइल में से न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, तब जाके सीड जो होता है वो जर्मिनेट होता है, वहां से एक नया प्लांट निकल आता है, ओके। तो उसी टाइम ड्यूरिंग द जर्मिनेशन जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में क्या है? फूड स्टोर्ड है। फूड क्या है? स्टोर्ड है। तो ये जो सीड का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे हम? सीड, राइट। तो सीड जो स्टोर फूड है, राइट, सीड क्या करता है? वो स्टोर्ड फूड को यूज करता है। स्टोर्ड फूड क्या करता है? यूज करता है, यूज, राइट, फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। यूज फॉर इनिशियल growth of embryo, right? इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए वो क्या करता है? उस फूड को, स्टोर्ड फूड को यूज करता है। कौन? सीड। उस एम्ब्रियो को, इस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए, राइट, ग्रोथ करने के लिए, इनिशियल ग्रोथ करने के लिए वो उसको क्या करता है? स्टोर्ड फूड को यूज करता है, ओके। सेम अगर बात करते हैं हम किसकी? फोर्थ पॉइंट में क्या है? डिपेंडिंग ऑन द सीड। ये जो सीड जो होते हैं फिलोरोगैमस प्लांट के अंदर, राइट, जो प्लांट किंगडम देख रहे हैं, फिलोरोगैमस प्लांट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स, राइट, इनक्लोज है कि नहीं फ्रूट के अंदर, राइट, डिपेंडिंग ऑन, किसकी बात कर रहे हैं हम? डिपेंडिंग ऑन seeds are enclosed, right, enclosed in fruit or not, enclosed है कि नहीं, इसके हिसाब से it is classified into two divisions, दो डिवीजन में क्लासिफाई होता है, right, classified into it is fruit or not, it is classified, right, classified into two division, दो डिवीजन में वो क्या कर रहा है? क्लासिफाइड हो रहा है। दैट इज, वो कौन सा है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Which two divisions are? That is जिम्नोस्पर्म and next है what is? एंजियोस्पर्म। इन टू डिवीजन में उसका क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। किसके हिसाब से? फ्रूट्स इनक्लोज है कि नहीं, राइट। जो फ्रूट्स होता है, उस फ्रूट्स के ऊपर जो सीड्स है, वो सीड्स क्या है? इनक्लोज है कि नहीं, किससे? फ्रूट्स से। मतलब सीड्स के ऊपर से कुछ कवरिंग, नेचुरल कवरिंग आ रही है या नहीं, राइट। अगर नेचुरल कवरिंग आ रही है तो जिम्नोस्पर्म में जाता है, नेचुरल कवरिंग नहीं आ रही है मतलब वो क्या है? जिम्नोस्पर्म में, राइट। एंजियोस्पर्म नेचुरल कवरिंग अवेलेबल है, जिम्नोस्पर्म नेचुरल कवरिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये प्लांट ग्रुप फिलोरोगैमस डिवीजन में आता है, ओके। तो हम बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होता है, ओके। लेट्स सी क्या है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम फिलोरोगैमस प्लांट्स के कितने
टू डिवीजन देखने वाले कौन से, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कितने, टू डिवीजन है, फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म, ये फर्स्ट डिवीजन और ये सेकंड डिवीजन। अगर हम बात करते हैं किसमें, ग्रोथ की, राइट, यहाँ पे हम डिवीजन लिखेंगे कौन सा डिवीजन है, उसके बाद वो आपकी ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, राइट, उसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन, राइट, और उसका एग्जांपल्स, व्हाट इज द एग्जांपल्स, राइट। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब डिवीजन के, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द क्लासिफिकेशन। अब हम देखने वाले क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके, ये एंजियोस्पर्म के भी दो टाइप होते हैं, दैट इज फर्स्ट है कौन सा, मोनोकोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन्स एंड क्या ये डाइकोटिलेडॉन्स, राइट। मतलब इसके ओनली सिंगल हाफ होता है, ये क्या है, सीड है, राइट, सीड सिंगल हाफ होता है, और यहाँ पे सीड जब टू इक्वल हाफ, राइट, टू इक्वल हाफ हॉल्स अगर डिवाइड हो रहे, राइट, सीड्स के, इसके सीड्स की टू इक्वल हॉल्स जब डिवाइड होते हैं तब उसे डाइकोटिलेडॉन बोलते हैं। अगर सीड्स का सिंगल है वो डिवाइड नहीं हो रहा है टू इक्वल हॉल्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडॉन। अंडरस्टूड। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म मतलब क्रिप्टोफिलोगैमस का फर्स्ट डिवीजन जिम्नोस्पर्म, सेकंड डिवीजन एंजियोस्पर्म। इसके हम वन बाय वन देखेंगे। दैट इज फर्स्ट डिवीजन कौन सा है, जिम्नोस्पर्म, फर्स्ट डिवीजन जिम्नोस्पर्म। राइट डाउन द नोट्स व्हिच आई written on the whiteboard. ओके, तो फर्स्ट डिवीजन कौन सा है, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म। कौन सा है ये, फर्स्ट डिवीजन जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म। इसकी ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ किधर होती है, मैक्सिमम ग्रोथ ये क्या होती है, गार्डन में। ओके, गार्डन, जो गार्डन प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम कहाँ पे, गार्डन में, मतलब जो जितने भी गार्डन प्लांट्स है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म डिवीजन में आते हैं। कौन से डिवीजन में, जिम्नोस्पर्म। कौन से, गार्डन प्लांट्स। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन मतलब विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोल सकते हैं तुम, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसके, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो हम चार्ट वाइज हम इसका देखने वाले और बाद में लास्ट में देखेंगे क्या, एग्जांपल्स। ओके, तो विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखना है तो ये कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा के लिए ये क्या होते हैं, एवरग्रीन। उसके बाद ये पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब साल में एक ही बार उनको क्या आता है, फ्रूट्स या फ्लावर्स आता है, राइट, इसलिए उनको पेरिनियल बोलते हैं, पेरिनियल, बाइनोमियल, राइट। तो बाइनोमियल मतलब साल में 2 बार, ट्राइनोमियल मतलब साल में 3 बार, राइट। तो जैसे कि मैंगो वगैरह होता है वो पेरिनियल होता है, साल में एक ही बार आता है। अभी कुछ हाइब्रिड निकल के आ रहे हो, बाइनोमियल है। ओके, तो ये होता है पेरिनियल। और उसके बाद ये वुडी स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है उसका, वुडी मतलब ज्यादा से ज्यादा लाखुड़ होता है उसके अंदर, राइट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। इनके जो स्टेम्स होते हैं क्या है, स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, राइट, मतलब बिना ब्रांच के, राइट। यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेम्स होते हैं विदाउट ब्रांचेस। अंडरस्टूड। सेकंड, थर्ड, ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड स्पेसिफिकेशन की बात करें, राइट। नेक्स्ट है, अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखना है जिम्नोस्पर्म का, तो क्या होता है, जितने भी लीव्स है वो क्या क्रॉन फॉर्म करते हैं। लीव्स जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म अ क्राउन, राइट। क्राउन मतलब जो
महारानी के ऊपर या राजा किसी किंग के ऊपर जो क्राउन होता है, जो ताज होता है, उस ताज की तरह वो क्राउन फॉर्म करते हैं। कौन? ल्यूज। इस प्लांट के ल्यूज क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्राउन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, कौन से प्लांट की ल्यूज क्राउन फॉर्म करते हो। तो कौन से प्लांट है वो? जिम्नोस्पर्म डिवीजन के जो फिनोरगामस प्लांट्स में आता है। कौन से प्लांट्स में? फिनोरगामस प्लांट्स में आता है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के ल्यूज जो होते हैं वो क्राउन फॉर्म करते हैं। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये बियर करता है मेल, दैट मींस बियर मेल एंड फीमेल, राइट? मेल एंड फीमेल फ्लावर, क्या है? फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन, राइट? मेल एंड फीमेल्स फ्लावर्स। वीडियो चल रहा है, कंटिन्यू, राइट? लिख दो, ओके। The bears males and females flower on, क्या बोल सकते हैं हम? on different location of same plant, that is some location को क्या बोल सकते हैं? स्पोरोफाइल्स। क्या बोलते हैं हम? स्पोरोफाइल्स। डिफरेंट स्पोरोफाइल्स ऑफ सेम प्लांट्स, ओके। मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो है, राइट, सेम प्लांट के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट स्पोरोफाइल्स पे होता है। उसके बाद हम पांचवा अगर पॉइंट देखें क्लासिफिकेशन, तो क्या है पांचवा इसमें? जो सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। नेचुरल कवरिंग होती है क्या इसको? नहीं, नेचुरल कवरिंग, राइट? दैट मीन्स इट डू नॉट फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। जब किसी सीड को, किसी प्लांट के सीड को नेचुरल कवरिंग नहीं है, मतलब ये समझ लो वो कि फ्रूट्स फॉर्म नहीं कर रहा, दैट मीन्स क्या है? डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स फॉर्म करता है क्या ये? नहीं। अगर इसका हम अच्छे से करो तो जिम्नो मतलब क्या होता है? जिम्नोज मतलब नेकेड, क्या है? नेकेड मतलब पूरा खुला, ओपन दिखता है, इसे हम नेकेड बोलते हैं। इसलिए जिम्नोज ये लैटिन वर्ड में से आया है। जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है, क्या है स्पर्म का मतलब? स्पर्म मतलब होता है सीड। क्या होता है? सीड्स। ये ध्यान में रखना है, जिम्नोज मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड्स। ये क्लासिफिकेशन किसके? फिनोरगामस में से जो फर्स्ट डिवीजन है वो क्या है? जिम्नोस्पर्म के। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? नाउ लास्ट जो डिवीजन है ये आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? साइकस, राइट? सेकंड एग्जाम्पल जैसे कि क्रिसमस ट्री, राइट? क्या है? क्रिसमस ट्री को ही हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दैट इज पीसिया। व्हाट इज पीसिया? क्रिसमस ट्री को क्या बोलते हैं? पीसिया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें तो हिबिस्कस, क्या है? हिबिस्कस, ओके। नाउ फोर्थ एग्जांपल दैट इज लिली। क्या है ये? लिली। नाउ फिफ्थ एग्जांपल, ये लिली हो गया फोर्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल है थूजा। व्हाट इज थूजा? थूजा मतलब होता है मोरपंखी। जो मोरपंखी की जो प्लांट है वो वाले, इसमें का जो लोकल नेम क्या है? मोरपंखी। व्हाट इज? मोरपंखी, राइट? थूजा का लोकल नेम है मोरपंखी। उसके बाद सिक्स की बात करें हम, दैट इज पिनस। क्या है? पिनस मतलब पिनस जो देवदार प्लांट जो है, लोकल नेम क्या है? देवदार। व्हाट इज लोकल नेम? देवदार। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? राइट, फर्स्ट है साइकस, क्रिसमस ट्री जिसे हम पीसी बोलते हैं, राइट? बाद में हिबिस्कस, लिली,
तुजा, ओके, ये क्या है, तुजा, ओके, जिसे हम मोरपंखी बोलते हैं। और नेक्स्ट है पिनस, जिसे हम देवदार प्लांट बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये था ड्रिफ्ट क्लासिफिकेशन, राइट, और स्पेसिफिकेशन, एंड ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थे एग्जांपल किसके, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के। इस तरह आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है और चार्ट में आपको नोट डाउन करना है किसका, कौन से ग्रुप का, जिम्नोस्पर्म का, अंडरस्टूड, किसका, जिम्नोस्पर्म का, ओके। ये था मीनिंग, ओके, नोट डाउन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्म, व्हिच वन, एंजियोस्पर्म। चलो देखते हैं इसका एंजियोस्पर्म का क्या होता है, राइट, कहाँ पे होता है, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या है, राइट। नेक्स्ट डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्म। व्हाट इज नेक्स्ट, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन दैट मींस कौन सा है वो, एंजियोस्पर्म, राइट, एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोस, एंजियोस मतलब कवर्ड, क्या होता है, कवर्ड, जिसका सीड्स क्या है, कवर्ड है। और स्पर्म मतलब क्या है, स्पर्म्स, स्पर्म्स मतलब होता है, राइट, सीड्स, क्या होता है, सीड्स। एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। जिस प्लांट के सीड्स कवर्ड होते हैं, जो फ्रूट बियर करता है, उससे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, राइट। ये ग्रोथ कहीं पे भी होता है, एनीवेयर, ओके, अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन के हिसाब से, सॉइल कंडीशन के हिसाब से ग्रोथ होता है एनीवेयर, ओके, एनीवेयर, ओके, सॉइल कंडीशन के हिसाब से, राइट। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, ये एग्जांपल भी इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फ्लावर्स बियर करते हैं, राइट, दैट मीन फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, व्हिच वन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कर रहे हो, बियर कर रहे हैं फ्लावर्स। कौन, फ्लावर्स में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, राइट। जैसे जिम्नोस्पर्म में जो हिबिस्कस था, हिबिस्कस के बारे में आपने पढ़ा है, एंजियोस्पर्म मेल एंड फीमेल एक ही उसमें होता है, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट पे होता है। जब आप 12th में जाओगे तब जाके उसके अंदर के जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ लोगे, ओके। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं, जिस सीड की वजह से सेम प्लांट्स हम लगा सकते हैं, ओके। तो फ्लावर्स बियर करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकंड है, जो फ्लावर डेवलप होता है किसमें, इनटू फ्रूट में, वही फ्लावर जो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बियर कर रहा है, और डेवलप होता है इनटू, डेवलप्स इनटू किसमें, फ्रूट्स, राइट, फ्रूट्स के अंदर डेवलप होता है, डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, फ्रूट्स में डेवलप होने के बाद क्या फॉर्म करता है, सीड्स फॉर्म करता है, अंडरस्टूड, आर फॉर्म विद इन फ्रूट्स, सीड्स आर, हम क्या बोल सकते हैं, सीड्स आर फॉर्म्ड, ओके, विद इन किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, ओके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, सीड्स कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं, सीड्स आर कवर्ड, सीड्स आर क्या है, कवर्ड है, दैट मीन्स मैंने पहले ही बोला है, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड्स, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, सीड्स क्या है, कवर्ड है, राइट। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सीड्स क्या होते हैं, 2 इंटू डिवाइड होते हैं 2 इक्वल इसमें, मैंने यहाँ पे आपको बोला है, एंजियोस्पर्म इसमें डिवाइड होता है 2, इसमें एक मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन। मोनो मतलब जो सीड सिंगल होता है, जो डिवाइड नहीं होता, डाई मतलब
डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है। ओके, तो डाई मतलब जो सीड्स है वो टू इक्वल हॉल में डिवाइड हो रहा है तो उसे डाइकोटिलेडॉन बोलते हैं, और जो सिंगल है उसे मोनोकोटिलेडॉन सीड। अगर प्लांट है तो उसे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट और ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट। जहाँ पे सीड्स डिवाइड होता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सीड्स डिवाइड्स, राइट, डिवाइड्स इनटू, राइट, टू, क्या है, टू इक्वल हॉल्स। टू इक्वल हॉल्स में जब सीड डिवाइड होता है तब वैसे प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं, डाइकोटिलेडॉन कॉल्ड, राइट, कॉल्ड एज ए डाइकोटिलेडोनस, राइट, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। ओके, सीड्स टू इसमें डिवाइड हो रहा है तो वैसे प्लांट को हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट बोलते हैं, राइट। और जब सीड्स डिवाइड नहीं हो रहा है फिर क्या है, सीड्स, राइट, डू नॉट और कैन नॉट डिवाइड, कैन नॉट, राइट, डिवाइड इनटू टू इक्वल हॉल्स, टू इक्वल हॉल्स, राइट। टू इक्वल हॉल्स में जब डिवाइड नहीं होता, कैन नॉट डिवाइड, राइट, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इनटू टू इक्वल हॉल्स तो उसे डाइकोटिलेडोनस प्लांट बोलते हैं। जब नहीं होता डिवाइड तो उसे क्या बोलते हैं हम, मोनोकोटिलेडोनस, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। ओके, ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, एंजियोस्पर्म के, किसके, एंजियोस्पर्म के। तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एंजियोस्पर्म है, कौन सा जिम्नोस्पर्म है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो फॉर फर्स्ट है कॉर्न, राइट, सेकंड कवर होता है, सीड कवर होता है, उसके बाद बीन्स, राइट, उसके बाद ग्राउंडनट, क्या है, ग्राउंडनट, थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो टैमारिंड, व्हाट इज टैमारिंड। ओके, फिफ्थ की बात करें तो क्या है, मैंगो, मैंगो भी होता है जो सीड क्या करता है, कवर करता है, लेकिन ये मैंगो का जो सीड होता है उसके अंदर का जो मेन सीड होता है उसके टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए मैंगो क्या है, वो मोनोकोटिलेडॉन प्लांट है। उसके बाद सिक्स की बात करें तो हम वीट भी लिख सकते हैं, वीट, गेहूं, राइट, ये भी क्या होता है, एक एंजियोस्पर्म का ही एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपको याद करने हैं, एग्जांपल से ही आपको पता चलता है कि कौन सा प्लांट किस में आता है, राइट। उसके मेन आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा ग्रुप है, कौन सा डिवीजन है, राइट, उसका क्लासिफिकेशन कौन से प्लांट को किस क्लासिफिकेशन में डाला है, किस डिवीजन में डाला है, और मेन क्रिप्टोगामस है या फिनोगामस है, फिनोगामस है तो फिर वो एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में तो मोनोकोटिलेडॉन है या डाइकोटिलेडॉन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब तक ये स्पेसिफिकेशन आप नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन को आपको समझ में आया होगा, किताब के अंदर आपके, राइट, दोनों का मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन का अच्छे से चार्ट दिया है, उस चार्ट को लिख लो, राइट। अगर इस नोट्स को मैंने अच्छे से क्लासिफाई करके दिया है, इजी वे टू स्टडी, राइट, क्लियरली एंड प्रॉपरली, right, write it down, right, maintain the notes and prepare yourself. okay, फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट्स भेज सकते हो, या मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, राइट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है। मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, क्या, मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन के बारे में आपको बताया है, राइट, ऑलरेडी। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कंप्लीट द एक्सरसाइज।